नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां दर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी हैं। इसमें द्वितीय अधिकार तृतीय अधिकार में अणुव्रत में अहिंसाणुव्रत का स्वरूप अपन समझ रहे हैं। अहिंसाणुव्रत में लक्षण बताया। उसका क्या लक्षण बताया? बोलो अर्चेश। संकल्प पूर्वक 10 जीवों की हिंसा का त्याग करने को, और इसमें को था संकल्प पूर्वक 10 जीवों की हिंसा का त्याग कैसे? मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, इन प्रकार से त्याग करना, उसका नाम है अहिंसाणुव्रत। तो अपन ने कल तक ये समझ लिया था कि कैसे मन से वचन से काय से उकृत कारित अनुमोदना से हिंसा होती है। तो एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैसे काय से कारित करवाया या काय से अनुमोदना करी, तो उस समय काय से कृत नहीं होगा, काय से अनुमोदना ही मात्र करी, तो क्या मन से नहीं होगा, वचन से नहीं होगा? एक समय एक ही होगा कि अनेक भी हो सकते हैं? हो सकते हैं अनेक। तो फिर एक एक क्यों कह रहे? एक एक से तो समझाया है, एक ही समय में अनेक प्रकार की चीजें हो सकती है। मन वचन काया से तीनों से ही आपको एक साथ परिणाम बन सकता है। योग की बात नहीं कर रहे, मन वचन योग जो एक योग मार्गणा का प्रकरण है वो एक अलग चीज है, जहाँ एक समय में एक ही योग पाया जाता है। लेकिन जीव के जो भाव हैं और जो उसकी क्रियाएं हैं, तो वो देखेंगे तो मन वचन काया से मन में सोच भी रहा है कि मैं इसको मारूं, वचन में कहता भी जा रहा है मैं मारता हूं तुझे, और काया से मार ही रहे होता है। तो जब पीट रहा है, समझो कोई व्यक्ति क्रोध में आकर के किसी को मार रहा है, हत्या कर रहा है, तो उस समय बोलता भी जा रहा है देख मैं तुझे बताता हूँ मार करके, और एक काया से तो कर ही रहा है, मन में वैसा परिणाम तीव्रता से आ ही रहा है कि मैं इसको मारूं। तो वो तीनों ही मन से वचन से और काया से क्या हो गया? कृत रूप में हिंसा। ऐसे ही मन से करवाए, मतलब बुद्धिपूर्वक मैं सोच रहा हूँ आपसे करवाऊं, और बोला भी आपसे कि करो, और हाथ से भी इशारा इस प्रकार करे तुम जाके करो वहां पर ऐसा काम, तुम वहां जाकर के बम आदि पे विस्फोट करो। तो ऐसे हाथ मुख आदि से भी बताया कराने का इशारा, वचन भी कहे और मन में भी है। तो तीनों से एक साथ क्या हो गया? मन वचन काया से कारित रूप से। ठीक है, ऐसे वचन में भी समझ लेना। वचन से मन वचन काया तीनों से एक साथ अनुमोदना। कैसे अनुमोदना होगी तीनों से एक साथ? मन से वचन से काया से किसी हिंसा 10 जीवों की हिंसा की अनुमोदना कैसे की जाएगी? कि एक की होगी एक बार में? तीनों हो सकती। कैसे होगी? जैसे कहीं कुछ विस्फोट वगैरह हो गया, हाँ। तो कोई आतंकी संगठन में को खुशियां मनाने सब ताली बजा रही थी, हाँ। कि वह सब मर गए, तो मैं वचन से भी अनुमोदना कर रहा हूँ, काय से भी कर रहा हूँ, मन में तो चलेगा। हाँ, कि कहीं कुछ दुर्घटना घटी, हिंसा कार्य हुआ, वो हिंसक कार्य में अपन कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, तो ये तो हुई वचनों से अनुमोदना। और शरीर में मुख पे भी कैसा हो रहा है? हर्ष का परिणाम आ रहा है, आनंद लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ। और मन में तो अपन पुलकित हो ही रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत आनंद हुआ, मजा आया। ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे कृत कारित अनुमोदना, ये तीनों एक साथ मन वचन काय से बनी हुई हो सकती है, साथ में चल सकती है। ठीक है, तो इन सब का लेकिन क्या होना? त्याग होना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी एक से ही हो। ऐसा कैसे होगा? मन से तो होता ही है कि मन से अकेला मन ही मन में हमने कर दिया, वचन काया में नहीं आया। लेकिन जब वचन में आएगा तो मन में तो आ ही जाएगा। जरूरी है कैसा? मन में आया, सॉरी वचन में आया, तो वचन में आया तो मन में आए ही।
वचन से हिंसा कर रहा है तो मन में हिंसा करे ही, जरूरी है ऐसा? ऐसा जरूरी नहीं है। एक बालक है, उस बालक की माता को बालक पे क्रोध आया, क्रोध में आकर के उसने कहा तेरा हाथ पैर तोड़ दूंगी, देखो ये लकड़ी जल रही है, जलती लकड़ी जलती हुई लकड़ी तेरे सिर पे लगा दूंगी। ऐसी माता बोल देती, भाई बहन ही बोलते हैं कभी। तो क्या वो माता ज़्यादा अच्छा उदाहरण है। माता क्या उस लड़के के हाथ पैर तोड़ देगी वास्तव में? या मन में है उसके कि मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूं? तो उसके मन में नहीं है। मन में नहीं होने पर भी लेकिन उसके वचन कैसे हैं? हिंसा के, कि मैं कर दूंगी ऐसा, तेरा हाथ पैर ठिकाने लगा दूंगी। तो घर से बाहर निकल के देख, पढ़ाई का टाइम है, वो घर से बाहर निकल के देख तेरा हाथ पैर सलामत रहे। तो फिर कहती नहीं मम्मी ऐसा? कभी आप निकलते नहीं होंगे, ऐसा हो जाता है। तो ये क्या है? मन में नहीं है, इन वचन में। ठीक है, ऐसे और उदाहरण समझ लेना। कभी किसी मजबूरी में, व्यापार आदि में किसी के मन में कुछ कार्य होता नहीं, लेकिन वचन से कहना पड़ता है। तो कहते हैं हमारा मन बिल्कुल नहीं था, वो आ गया सामने तो कहना पड़ा, हमारे मन में नहीं आ रहा था ऐसा कहने का, तो वचन संबंधी समझ लेना। तो कहने का मतलब इसलिए अलग से ही बताया उसको कि वचन में भी ऐसा हो सकता है कि वचन में कोई काम हो वो फिर भी मन में ना हो। इसे काया भी समझ लेना, काया में कुछ है लेकिन फिर भी उसके मन में नहीं है उस प्रकार का परिणाम। कदाचित ऐसी विषम परिस्थिति कुछ बन सकती है जिसमें काया से करता हुआ दिखे परंतु उसके मन में नहीं हो। इसका दुरुपयोग नहीं कर लेना कि हाँ ये बात सही बताई आपने, काया से अपन किसी को मारते रहे, हमारे मन में तो देखो पंडित जी कुछ नहीं था, आपने बताया था ऐसा हो सकता है। हम भी वैसे ही हैं कि बाजार में खड़े होकर कचौरी खा रहे, हमारा मन बिल्कुल नहीं था, हमारा वचन भी नहीं था, वो तो अब काया से दिख रहा है आपको बाहर बाहर, बाकी अंदर कुछ भी, अंदर सब साफ है। क्या साफ ही, हम समझ गए अंदर साफ ही, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर धर्म से बिल्कुल साफ है और मायाचार ऊपर से और ओढ़ लिया है। ऐसा नहीं करना, ठीक है? काया से कहीं हो और मन वचन से नहीं हुए, कहाँ होगा? कैसे हो सकता है? हाँ, काया से हिंसा करे फिर भी वचन से और मन से ना हो, सोच के लाना इसका उदाहरण। ठीक है, चलो अपन आगे पढ़ते हैं। आगे आपसे एक कहा था हमने होमवर्क का, कौन करके लाया? 2 क्या है मेरे पास ऑनलाइन? मेरे पास था, वो फोन में लिखा था, फोन पे लाया, ताकि अभी वैसा बता सकता हूँ, अभी याद है थोड़ा। ये होमवर्क था कि जो 9 प्रकार बताए हैं हिंसा के, इनमें सबसे अधिक इंटेंस कौन सा है और सबसे लो इंटेंसिटी का कौन सा है, मतलब आपके परिणाम किस में सबसे ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। हिंसा के संदर्भ में बात कर रहे हैं अभी अपन, वचन मतलब असत्य चोरी वगैरह में नहीं जा रहे। हिंसा के बारे में मन से, वचन से, काया से, उसमें भी कृत कार्य दंड मोदना से 9 टाइप्स हैं। इनमें सबसे अधिक संक्लिष्ट परिणाम जीव का सामान्यतया किस रूप में रहता है? नियामक रूप से नहीं कह रहे क्योंकि अलग अलग भांति भांति के जीव, अलग अलग समय के अलग अलग परिणाम होते, लेकिन सामान्य रूप में देखने जाएं तो सबसे ज़्यादा संक्लिष्ट कौन सा है और सबसे कम संक्लिष्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा कौन सा लग रहा है? काया से कृत। काया से स्वयं ही पाप करने लग जाए, दूसरे को मारने पीटने लग जाए, हिंसा करने लग जाए, संकल्प पूर्वक जीवों को वध में प्रवर्तन करने लगे, तो वह सबसे ज़्यादा संक्लिष्ट माना गया। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत लगेगी जब कृत में आएगा, वह वचन में कह लेने में कम शक्ति लगती है, कम क्रोध आदि खाते हैं, और काया में आने में ज़्यादा चाहिए, मन में और उसके पीछे आता है। ये हमने कहा था ना उस दिन भी, मन में तो परिणाम आते ही रहते हैं, इसका वैसा कर दें, उसका बुरा कर दें, वो ऐसा मर जाए, वो शायद दुकान से छूट जाए, उसका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ऐसे अनेक प्रकार के हिंसक विकल्प जीवों के मन में अनेक प्रकार के आते हैं, करने और कराने संबंधी, लेकिन वचनात्मक में नहीं आता। बहुसास की भले मन में कितनी कितनी सोचती रहे, लेकिन वो वचन में बहुत कम ही शब्द बोल पाएगी, और वचन में जितने आएंगे वो उसके काय में उसका 1% भी नहीं आ पाएगा, और जिनका आ जाता है तो फिर वो पेपर में आ जाती है उनकी घटना है। वो बहुत कम ही है।
संभव नहीं सबके लिए। किसी व्यक्ति का प्राण ले लेना ये बहुत बहुत बल चाहिए इसके लिए, परिणामों में बहुत गिरना पड़ता है। वीर्य तो चाहिए लेकिन गिरने वाली बात चाहिए इसमें। जो व्यक्ति जहाँ है उससे बिल्कुल हीन जगह पहुंच जाए वो परिणामों में कि अब मुझे इसको मारना ही है, तब जाके काम बनता है कार्य करने में। मन नहीं बनता। इवन ये चोर डकैत भी ना, सब लोग वो नहीं कर सकते, हिंसा नहीं कर सकते। वचन से करें भले और लाठियों डंडों से भी कर दें कदाचित, लेकिन हत्या कर देना ये तो बहुत जघन्य कृत्य है। सबसे नहीं हो सकती, अच्छी बातें मतलब नहीं हो सकती है। और जितने सरल उपाय आ जाते हैं तो फिर वो सरल बनती जाती है, तो फिर कर लेता है। ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि उपाय आपने वो सरल बना दिए। पहले तलवार से हिंसा होती थी, तलवार से युद्ध लड़े जाते थे, तो बहुत कम लोग मारे जाते थे क्योंकि आदमी मारे नहीं पाता था। अब तो क्या है कि तलवार की बात में आई बंदूक में भी लोगों को थोड़ा पता था कि हम किसको मार रहे हैं, तब भी थोड़े कम मरते थे। उसके बाद तो आए बम, फिर परमाणु बम, नैनो बम, बोले मिसाइल हम चलाएंगे 20 किलोमीटर दूर से, और पता ही नहीं भैया कितने मर गए। तो क्यों मर पा रहे हैं? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है इससे एक्चुअल। यदि उसको पता हो कि ये इतने सारे लोग इनको मैं मार रहा हूँ, तो वो इतना काम नहीं कर पाए। वो मुझे एक्चुअल में मारना होगा एक एक को, तो मार सकता है, जीवन भर में नहीं मार पाए इतने आदमी। लेकिन वो इतना आसान क्यों है? कि मारना आसान कर दिया। आपको बिना कुछ बताए, बिना कुछ उसके परिणाम ऐसे लगे कि संक्लिष्ट हो रहे हैं, उसके बिना ही उसने मरवा दी। अन्यथा काया से एक्चुअल में करता तो ऐसा नहीं हो पाता। कहना इतना ही था इससे कि काया की जो हिंसा है करना, वह बहुत ज़्यादा इंटेंस परिणाम है, अशुभ रूप, संक्लिष्ट परिणाम सबसे ज़्यादा सामान्यतया। फिर काया के बाद की कृत के बाद में क्या है? मन वचन से कृत। काया से करवाना, बट करवाना तो अपन इसे खुद कर ले, वो ज्यादा बड़ा है ना। हाँ तो बड़ा घटते हुए जा रहे ना। हाँ तो वही ना। तो काया से करा और काया से करवाया, इसको ठीक कर दो। मैंने सोचा था कि वचन से करना, वचन से करना, हाँ, वचन से करना। करवाने में तो क्या कर रहा है कि तू मारी दे, जाके जा उसको ठिकाने लगा दे। जैसे कि इसको कहते हैं सुपारी देना। इसे लोक में आप दंड देखो कि एक तो मैं खुद मारूं, ठीक है, एक मैंने किसी को मतलब किसी ने किसी को सुपारी दी। सुपारी देना मतलब उसकी हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक मनुष्य की अपेक्षा से अपन बात कर रहे हैं। और एक मैंने बोला मैं तेरे को मार डालूंगा, तो ये 3 की कंप्लेन लिखी गई पुलिस में और कोर्ट केस चला, तो सबसे ज्यादा दंड किसको मिलेगा? है जो मारेगा उसको दंड, फिर मरवाया तो भी लगभग समान दंड। और मैंने बोला कि मैं इसको समाप्त कर दूंगा, मैं इसको नष्ट कर दूंगा, मैं जला दूंगा घर तेरा, इस तरह से बोला तो बहुत ज़्यादा दंड नहीं मिलेगा। दंड यदि होता भी होगा, बोले इसको थोड़ा बहुत मानहानि टाइप से चीज़ें लगा करके निकाल दो, समझ में। इसलिए वचन से जो कृत है या कारित भी है उसमें इतना नहीं है। काया से कृत कारित में ज़्यादा है, उसमें प्लानिंग भी ज़्यादा चाहिए। काया से करवाने में ज़्यादा प्लानिंग चाहिए, परिणाम ज़्यादा संक्लिष्ट बनेगा, ठीक है। इसलिए कहा पहले कृत, काया से कृत, फिर काया से कारित, फिर काया से अनुमोदना। तो सभी जो लोगों ने लिख के भेजा तो अनुमोदना लिखा, लेकिन हमारे विचार से अनुमोदना इतनी इंटेंस नहीं होती काया से, उसकी बजाय वचन ज़्यादा इंटेंस है। जैसे कहीं हत्या हो जाए और उसके लिए मैं ताली बजाऊं, यहीं हो गई तो मैं ताली बजाना उदाहरण, हंसा, अच्छा लगा, हर्षित हुआ, मैंने लिखा कि काम अच्छा हुआ, तो उसका जो दंड है वो इतना तीव्र नहीं है। मतलब लोग निंदा ही करेंगे तुमने अच्छा नहीं काम नहीं किया, अच्छी बात नहीं ऐसा कहना कह दिया तब तो फिर वो शब्द में आ गई, लेकिन बस बॉडी लैंग्वेज से अपन ने कुछ बताया उसको,
अनुमोदना रूप परिणाम से हिंसा हुई, उस हिंसा की काया से अनुमोदना, तो वह इतना इंटेंस परिणाम नहीं दिखता है, उसमें इतना ज़्यादा पाप भाव नहीं है। पाप भाव सभी हैं, अपन पाप की कंपेयर कर रहे हो नहीं तो आपको लगे कि काया से फिर हम कर सकते हैं। उसमें जो अनुमोदना में परिणाम है वह अपेक्षाकृत अल्प, ऐसा हमें लगता है। हमने कहीं पढ़ा नहीं, हम अपना विचार बता रहे हैं। आप भी सोचना, एक डिस्कशन है ओपन, ये तो ठीक है। तो इसलिए काया की अनुमोदना को ही पीछे रखते हैं। उसके पहले था वचन का, वचन से हिंसा करना और वचन से हिंसा करवाना, तो उसके पीछे वचन से स्वयं करने लगे तो ज्यादा मैं मारूं, मैं पीटूं, मैं तुझे नष्ट कर दूं, ऐसे धमकी भर यदि कहीं बोलने लग जाओ, पुलिस में कंप्लेन कर दे, तो तत्काल पकड़ के ले जाए। विशेषकर यदि स्त्रियों को परेशान कर दे तो ही पकड़ के ले जाए। और करवाए तो करवाने वाला, करने वाला पहले पकड़ाएगा, करवाने वाला फिर उसके पीछे आएगा। तो वो करवाने में करवा क्यों रहा है, कोई खुद कर नहीं सकता है, खुद में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसको कुछ कह सकूं, भैया मैं नहीं कर सकता, तुम जाके बोलो उसको ऐसा, तुम ऐसा करो, तुम इसको पीट करके आओ। जैसे वचन से करवाए, वचन से करना और वचन से करवाना, तो करने को पहले रखना, करवाने को बाद में रखना। अनुमोदना, इसकी भी अनुमोदना को ही हम पीछे रखते हैं, वचन से अनुमोदना करना। फिर मन का कृत और मन का कारित, ये उससे कम इंटेंस है, सब पाप रूप ही है। मन में करना, मन से करवाना, और फिर काया, वचन और मन, इनसे अनुमोदना करना। तो काया की ज़्यादा इंटेंस है, वचन की कम इंटेंस है, और मन की उससे भी कम इंटेंस है। ऐसा हमें भाषित होता है। जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसे ही हो और आपको भी ऐसे ही लगे, और ये एक नियम नहीं है। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी का मन का परिणाम इतना ज़्यादा संक्लिष्ट रहे कि वह कृत से भी, काया के कृत से ही बढ़ करके हो जाए, इतना ज़्यादा उसने मन में सोच लिया कि उससे समान ही रहे, तो वो उससे ही स्वयं का ही नाश कर ले। जैसे कई लोग डिप्रेशन में आकर के या कुछ प्राप्त नहीं होता, तो वो काम दूसरे का कर नहीं पा रहा है वह मारने का, तो खुद लेकिन कृत 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 के चिंतन में इतना फंस जाता है, पहले आप अपने ही घात कर लो। कई बार आते हैं ना ऐसे पेपर में केस, एक तो दूसरे को मारा, अपने घर के 3 लोगों को मारा, वो खुद ही मर गया। दूसरे की हिंसा करी और करके वो मरा कि नहीं मरा देखने के पहले ही खुद ने, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे कर सकते हैं, नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं हुई, तो उसमें खुद ही मर जाए। तो मन का भी कभी ऐसा संभव है किसी काल में कि मन का संक्लेश बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो मन का कृत, मन का कारित, मन की अनुमोदना वो ज़्यादा संक्लिष्ट हो जाए। ठीक है। एक पीयूष ने लिख करके भेजा था कि एक वर्तमान परिणाम की इंटेंसिटी और भविष्य का जो फल आएगा उसकी इंटेंसिटी वो अलग अलग, लेकिन दोनों एक ही रूप में चलते हैं। जैसा वर्तमान का परिणाम है उसके अनुसार ही भविष्य का फल भी आएगा। यदि परिणाम वर्तमान में महासंक्लिष्ट है, बहुत ज़्यादा इंटेंस हिंसा रूप है, तो उस समय जो उसका फल मिला यानी समझो कर्म का बंध हुआ, तो उस कर्म का बंध वो तत्काल समाप्त नहीं होने वाला है। वह कर्म का बंध तीव्र अनुभाग के रूप में, फल देने की शक्ति के रूप में लंबे समय तक चलेगा। तो उसका जो आगामी फल है दूरगामी, वह भी दूर लंबे समय तक लंबा चलेगा। इसलिए जितना संक्लिष्ट परिणाम, इंटेंस परिणाम हिंसा का वर्तमान समय में है, उसके अनुसार ही उसका फल भी भविष्य में लंबा मिलता रहेगा। कोई जीवों को बहुत तेजी से मारता जा रहा है, तो उसका परिणाम वर्तमान का कैसा है, तीव्र संक्लेश का, तो वो मरण करके नरक में पैदा हुआ उस पाप के फल से, तो उसका जो भविष्य का लंबा सागरों का समय है नरक गति का, तो वो भी कैसा बीत रहा है, दुखदायक बीत रहा है। इसलिए जैसा वर्तमान का है उसके अनुसार उसका भविष्य का फल है। उसी को इसलिए तो अपन देख रहे हैं कि वर्तमान में तुम जीव ऐसा परिणाम करते हो कृत कारित अनुमोदना से जीवों की हिंसा का, तो तेरे इसका भविष्य क्या आएगा, इसके भविष्य के फल में तो कितना दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए इस हिंसा रूप जो पाप है इसको अवश्य छोड़ो। तुमसे पूरा नहीं छूट सकता है तो कम से कम त्रस्त जीवों की हिंसा रूप छोड़ो, और त्रस्त जीवों की हिंसा का भी नहीं छूटता हो तो क्यों, त्रस्त जीवों की हिंसा का भी कि तुमसे संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग अवश्य छोड़ो।
संकल्प पूर्वक के से हम कम सेटल नहीं करेंगे। आप भले व्रत ना भी लो तब भी संकल्प पूर्वक जीवों की हिंसा का त्याग होना चाहिए। मतलब ये कोई बात नहीं कि चौथे गुणस्थान वाला जीव है, सम्यक दृष्टि है, तो वह संकल्प पूर्वक उसने त्याग नहीं किया जीवों के मारने का तो मारता रहे, फिर उसके थोड़ा त्याग होता है। भाई त्याग नहीं होता है लेकिन वो मारता है, ऐसा हमने कब कहा? वो उनको मारता नहीं है, उसके त्याग नहीं है, बस इतनी सी बात है। उसने बुद्धिपूर्वक नियम पूर्वक जो त्याग लिया जाता है कि अब हम नहीं करेंगे, ऐसा त्याग रूप कार्य नहीं उसका, लेकिन वह भी पाप ऐसा कर नहीं सकता है कि ये पांचों गुणस्थान वाला तो चूहा मार दोबारा डालेगा और चौथे वाला वो डाल ले, उसमें क्या है? उसको थोड़ा दंड लगेगा, उसको थोड़ा पाप लगेगा, उसका तो कोई नियम ही नहीं है। यदि डाल लेगा तो चौथा भी कैसे बना रहेगा? जीवों की दया ही नहीं इतनी कि संकल्प पूर्वक मारे जा रहा कुछ भी है? ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तो पंचम में कहा है, पंचम में उसने पूरा नियम लिया है, नियम की बात है। और कृत कारित अनुमोदना तीनों का है, वहाँ कदाचित अनुमोदना हो जाए, वो बन सकता है, वचन कुछ ऐसे निकल जाए, लेकिन कर कभी भी नहीं पाएगा ऐसा। ठीक है, समझ में? कोई अणुव्रती है, वो जाकर के युद्ध लड़ सकता है कि नहीं? सेना में भर्ती हो सकता है कि नहीं अणुव्रती? जिसने नियम लिया मैं किसी भी मनुष्य का घात नहीं करूंगा संकल्प पूर्वक, वह सेना में भर्ती होगा कि नहीं होगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? वहाँ क्या डॉक्टर बन के जाएगा कि जो कि भाई सेना में भर्ती हो जाए? सेना में भर्ती होने में कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध लड़ने में कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि युद्ध कब लड़ेगा? कि जब कोई समस्या आएगी, देश को बचाना है, देश नहीं बचेगा तो ये लोग धर्म साधन, जीवन साधन, जीवन यापन कैसे करेंगे? इसलिए वो युद्ध लड़ सकता है। तो किसी की हत्या कर सकता है क्या? हत्या मतलब ऐसे नहीं, युद्ध में, युद्ध में किसी को मार सकता है क्या? सैनिक को मार सकता है। क्यों मार सकता है? फिर पाप नहीं लगेगा क्या? पाप नहीं लगेगा क्या? पाप तो लगेगा, लेकिन वैसा नहीं लगेगा जैसा आप किसी को मार दो वैसा, क्योंकि वहां पर क्या कर रहा है वो विरोधी हिंसा हो रही है। वो विरोधी हिंसा जबरदस्ती नहीं की जाती है, खुद चला करके अपन गोली चला युद्ध करे फिर अपन इसको मारेंगे तो हमारी विरुद्ध हिंसा कहलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं। वो चला रहा है तो अपन बचाव के लिए या अपने देश की सुरक्षा आदि के लिए कर रहे। इसलिए कोई ऐसा नहीं समझे जैन है अहिंसक है तो ये कोई भी आक्रमण करे इनके ऊपर और ये बोलेंगे हो साहब आ जाओ ले जाओ, हम तो आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैन ये इसलिए कह रहे हैं कि आप सोचो जैन शासन की मर्यादा कितनी विस्तृत है। लेकिन ऐसा नहीं है, अहिंसा परमो धर्म कहते हैं और उसका पालन भी करते हैं, लेकिन पालन करते हुए भी हम अपने देश की, राष्ट्र की, समाज की, मंदिर आदि की रक्षा करने में पीछे नहीं है। वो जहाँ योग्य होगा उसके प्रति उसका जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन आप जबरदस्ती जवाब देने नहीं चला जाना, ये नियम कराता है। समझ में ही बात? ये भी कहा था कि एक एक जितने व्यापार धंधे में ना, सब में एक भी व्यापार ऐसा नहीं जिसमें त्रस हिंसा नहीं होती है। तो आपने कहा था फिर व्यापार तो करेगा नहीं, आपके त्रस हिंसा का तो त्याग है। जो अणुव्रति है वो व्यापार करे कि नहीं करे तो त्रस हिंसा नहीं होगी क्या? उसमें झाड़ू बुहारी निकालेगा, लाइट चलाएगा, व्यापार धंधा कैसा भी करे, कहीं ना कहीं त्रस हिंसा उसमें होती ही है। तो फिर क्या करें? कि उसके संकल्प पूर्वक त्याग है। कल कहा था ना 3 पॉइंट्स कहे थे, कौन कौन से? हिंसा करने के लिए नहीं जा रहे, हिंसा करने के लिए कार्य नहीं, आपके परिणाम जीव मारने का नहीं है, हिंसा करने के लिए व्यापार धंधा नहीं खोल रहा है, हिंसा हो जाए कदाचित उसमें राग भाव नहीं करता है। ये 3 परिणाम याद करना। कौन कौन से? कि आपके परिणाम हिंसा, आपके ने स्वयं के परिणाम तो हिंसा करने के हैं नहीं, और जो कार्य कर रहा है उसमें जीवों को मारने का अभिप्राय नहीं है कि हम जीवों को मारें, इसलिए चालू नहीं किया काम। और ऐसा कार्य करते हुए कदाचित जीव मर जाएं तो उसमें राग नहीं करता। जैसे उदाहरण दें अपने घर के कि हम भोजन बनाते हैं, तो भोजन बनाते समय हमारा भाव क्या है कि जीव मर जाए, नहीं मर जाए, तो हमारा भाव जीवों को मारने का नहीं है। ठीक है, हमने चावल लिए, चावल हमने बीन करके चढ़ाए,
तो हमने एक कार्य प्रारंभ किया भोजन बनाने का, तो हम जीवों को मारने के लिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं। और कैसे पता चले कि हमने यथासंभव शोध करके कार्य किया। फिर जब लेकिन हमारी थाली में वो भोजन आया तो हमने देखा उसमें कुछ धंधुरिये, क्या बोलते हैं उसको, धंधुरिये बोलते हैं ना, इल्ली, वो निकल ये क्या करा तुमने, ये जीव मार दिए। तो वो क्या बोलता है, अरे बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ, आज से आप इनको ही। ऐसा कौन बोलेगा जी? कह रहे काम करो, आप तो निकाल दो साइड में, आप खा लो बाकी का बचा, उसमें क्या होता रहता है। ऐसा लापरवाही भरा जवाब भी नहीं देता, ना उसमें राग करता है। यदि करने लग जाए या लापरवाही बढ़ते, क्या भी तो होता रहता है। अब इसमें चावल है तो चावल में कीड़े पड़ ही जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, साइड में करो और तुम तो खा लो, आम खाओ गुठली नहीं गिनो, क्या होता है, यही होता है ना मुहावरा। तो ये क्या है, ये हुई लापरवाही, प्रमाद योग रूप परिणाम, त्रस्त जीवों की हिंसा के मारने का विचार, उनको बचाने का परिणाम नहीं रहा। ये तो अपन ने ये पढ़ा था अभी तक कि हिंसा नहीं करता है, प्लस उनको बचाने का प्रयास करता है। ये साथ में लगा लेना कि जहाँ जहाँ जो हम कार्य कर रहे हैं, उन हमारे कार्यों के द्वारा उन जीवों की हम रक्षा करने का प्रयास करेंगे, मारने का प्रयास नहीं करेंगे। मरते हुए जानेंगे तो उनमें से हटाने का, दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यदि वो कार्य नहीं कर रहा हो तो उसका त्रस हिंसा का दोष, वो कदाचित भोजन आदि का शोधन करते हुए भी, देखभाल करके बनाते हुए भी जीव हो सकता रह जाए, कुछ गलती हो जाए, कुछ पड़ जाए उसमें, बाद में आकर के मिल जाए, हम देख नहीं पाए, थोड़ा हमारी प्रमाद रूप परिणाम बना बीच में, उतने नहीं देखने रूप, लेकिन फिर भी हमने जितना बन सकता था ट्राई किया, और फिर भी उसमें जीव मर गए कुछ, तो उसमें राग भाव नहीं करता हुआ अहिंसानुवृत्ति कि अच्छा हुआ, ये पूरा हुआ, ये हमारी गलती रही, हम देख नहीं पाए, अगली बार से और ज्यादा सावधानी बरतेंगे, तब तो उसका त्रस हिंसा का त्याग है। और यदि ऐसा नहीं हो तो इसका हिंसा का त्याग नहीं है। सब लोग नहीं बीनते हैं, ये जैनों क्या जो प्रवृत्ति है ना कि भोजन जो भी बनेगा, भोजन बने, सब्जी बने, फल बने, हर चीज सुधार करके, देख करके, शोध करके, ये किसकी प्रवृत्ति है? ये अहिंसानुव्रत की प्रवृत्ति है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें जीवों की विराधना नहीं हो जाए। समझ भाई बात? और यदि वो परिणाम नहीं है तो फिर क्या बात है, जीव मारने के लिए आपने प्रारंभ किया है, या जीव मारने के लिए ना ही प्रारंभ किया है, लेकिन अंतरंग में जीवों को बचाने का अभिप्राय नहीं है, और वहां मर भी जाए तो तुम्हें कोई भाव ही नहीं पैदा हो रहा कि बुरा हुआ, राग भले ना हो लेकिन बुरा पने का भाव भी नहीं आ रहा, तो वह फिर परिणाम योग्य नहीं, व्रत के योग्य नहीं। सेकंड पॉइंट क्या होता है? जीवों को मारने के लिए कार्य प्रारंभ नहीं करता, स्वयं के परिणाम में स्वयं के परिणाम में हिंसा का भाव नहीं है, और हिंसा का भाव नहीं है, और सेकंड फिर हिंसा का भाव नहीं, आप काम ही कर रहे हो, काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम हमने जीवों को मारने के लिए चालू नहीं किया है, और चालू नहीं किया है फिर भी जीव मर जाए तो उसमें राग नहीं करता कि अच्छा हुआ, उसको भला नहीं मानता, उससे खेदित होता है कि ये ठीक नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार से धारण करें तो वह अनुव्रत होता है। कौन सा अनुव्रत? अहिंसा अनुव्रत। खेती बाड़ी कर सकता है कि नहीं अनुव्रती? खेती में कितने जीव मरते हैं? खेती कर सकता है कि नहीं अनुव्रती? माली का काम कर सकता है कि नहीं? शिल्प व्यवसाय वगैरह कर सकता है कि नहीं? तो आचार्य कहते हैं कर सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि संकल्प पूर्वक त्याग है, और संकल्प पूर्वक त्याग के अलावा जो अनुव्रत है वो चारों ही प्रकार के जो वर्ण हैं उनमें संभव है। 4 प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र तक के जो जीव हैं, हीन कुल जाति वगैरह, वे भी अहिंसानुव्रत को धारण कर सकते हैं। खेतीबाड़ी जिसकी कुल में चली आ रही है, तो आप बोले देख खेती तो नहीं कर सकते तुम, और अनुव्रत लेना तो खेती छोड़नी पड़ेगी, तो बोले भैया मैं खेती छोड़ दूंगा तो कहूँगा क्या? तुम बोल रहे खेती छोड़ दो, वो कुछ काम दूसरा धंधा आता नहीं हमको, तो हमारा क्या होगा? जीवन ही नहीं बनेगा। तो आचार्य कहते हैं खेती हो सकती है,
खेती हो सकती है, लेकिन खेती के नाम पर अनाप शनाप जीवों के मारने का काम नहीं हो। यद्यपि हम जानते हैं कि उसमें जीवों की हिंसा विशेष बनती है, लेकिन वह एक आजीविका काम ही है इसका, जो चला आ रहा है, नया चालू नहीं कर रहा है, ये पुराना ही चला आ रहा है और इसको आता भी यही है, ये कुछ कर भी नहीं सकता दूसरा। लेकिन इसके परिणाम निर्मल हुए हिंसा से व्यक्त होने के, तो यह चल सकता। लेकिन उसमें भी यत्नाचार धारण करें, उसमें भले जल कदाचित अनछना हो जाए, लेकिन पीने का जल जो है स्वयं के प्रयोग करने का, वो कोई अनछना नहीं वापर ले। अनछने जीव में त्रस हिंसा का दोष लगता है, और छने जीव छने जल में कोई दोष नहीं लगता है। जल का एक का अनछने जल का प्रयोग करने पर त्रस जीव की हिंसा का दोष है, और छने जल का करने पर कोई ये नहीं सोचे कि कोई दोष नहीं है। छने जल का प्रयोग करने पर स्थावर जीवों की हिंसा का दोष। तो क्या करे, जल रहित हो जाए, जल रहित हो जाएगा, सारी हिंसा का त्याग हो जाएगा। उसी के लिए फिर व्रत किया जाता है, व्रत यानी महाव्रत। नहीं, हम सही कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो हिंसा रहित होने के लिए मतलब जो जल ग्रहण करते हैं, मुनिराज ना स्वयं करते हैं, न कराते हैं, न कराते हुए की अनुमोदना करते हैं। जल ग्रहण, लेकिन मुनिराज कौन सा जल ग्रहण करते हैं? मुनिराज प्रासुक। तो प्रासुक जल में अभी जीव है क्या? प्रासुक जल यानी उसमें जीव निकल गया, प्रासुक कहते ही उसको है कि जिसमें से जीव निकल चुका है। जो अप्रासुक है उसको जीव मुनिराज ग्रहण नहीं करते, सचित्त ग्रहण नहीं करते, अचित्त ग्रहण करते। जो जल मुनिराज के पास आया तो उस जल में तो जीव है नहीं, तो ना जल का एक है ना त्रस जीव है। जल का एक भी उबालने से जल का एक भी चलेगा ना, अचित्त हो गए सब। तो हुआ क्या मतलब, वो चले जाते हैं, चले गए, चले गए, चलेगा मतलब, अरे आप यहाँ रहते हो, आप चले जाओगे तो क्या होगा? आपका शरीर बना रहेगा, आप चले जाओगे। तो ऐसी जो उनका शरीर है, जल का एक जीवों का शरीर पड़ा हुआ है, वो जीव चले गए, मर जाते ना उबालने। हाँ, तो चले गए मतलब, और क्या बोला? उबालने में मर जाते जी। हाँ, एक ये मान्यता है। दूसरी, एक पंडित जी हैं, पंडित साहब, तो वो ऐसा कहते हैं कि उबालने पर जीव मरते नहीं हैं, उनका एक कवच बन जाता है, और कवच में वो ऐसे सुरक्षित हो जाते हैं कि वो मरण को प्राप्त नहीं होंगे। इवन इस प्रकार कवच बन जाता है कि वो पेट में भी चले जाएं, वो बाहर भी निकल जाएं मलमूत्र आदि के द्वारा, तब भी वो जीवित रहते हैं। इस प्रकार की उनकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया हो जाती है। हमने देखी नहीं, हमने अन्यत्र आगम में पढ़ी नहीं, लेकिन पंडित साहब का ऐसा एक सोच चिंतन है, रमेश जी पंडित जी का। तो जीव तो मरेगा ही नहीं, उसकी आयु प्राकर के मर जाएगा, ऐसा कभी नहीं, मतलब वो नहीं, मतलब उस कवच में रहेगा तो बाहरी जो जिन कारणों से मर जाते हैं वैसा कारण से नहीं मरेगा। ऐसा उबालने का एक प्रयोजन या गर्म करने का प्रयोजन समझ। अब वो जितना योग्य अयोग्य वो आप समझ लें, लेकिन ये दो प्रकार की बात है। या तो उबाला तो वो जीव ही निकल गया, उसका मरण हुआ, लेकिन उसका शरीर बचा रह गया, तो शरीर हम प्रयोग करते हैं। और जो दूसरा बताया आपको, तो दूसरे में वो जीव है, वो जीवित है, लेकिन उसका कोई घात नहीं हो रहा आपके द्वारा, तो वह है। तो दोनों ही केस में मुनिराज क्या है, मुनिराज के हाथ में तो प्रासुक जल आया है, तो जीव तो उनके हाथ में है नहीं, तो मुनिराज ने उस प्रासुक जल को ग्रहण किया है, जल का ही यूज किया है, अप्रासुक का ग्रहण नहीं किया। तो उनको ना जल का एक हिंसा है और ना ही उनको त्रस जीव की हिंसा है। क्या हुआ? क्लियर नहीं हो पाया, तो उबाल रहे पानी को, तो जीव तो मुनिराज थोड़ा उबाल रहे हैं, मुनिराज नहीं उबाल रहे, पर उबल तो रहा है। हाँ, उबल रहा है, ये हम मान रहे हैं। कौन उबाल रहा है? शावक उबाल रहा। मुनिराज ने बोला तुम उबालो मेरे लिए, तो प्रासुक भी मीठा है, इसलिए नहीं, उबाल रहे। वो नहीं उबालेगा, तो मुनिराज बोलेंगे भैया तू क्या कर रहा है, मेरे लिए थोड़ा पानी तो उबाल, पानी तो गर्म कर। ऐसा भी मुनिराज बोल सकते हैं? बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ना करते हैं। और वो नहीं बोले महाराज मैं तो नहीं करूंगा, इसमें जीवन साथी हट यहाँ से, मैं लगा लेता हूँ गैस। ऐसा कर सकते हैं। या उसने किया तो हाँ, तूने बहुत अच्छी मेरी सेवा करी, अच्छा पानी गर्म ला के दिया, ठंड का समय था, ऐसे ही पानी दिया करो, ऐसा अनुमोदना भी उसकी नहीं करते। भाई ये शावक का कार्य है कि शावक तो हिंसा में लिप्त रहता ही है, तो वह अपने लिए जैसे कार्य करता है तो वैसे उसने कार्य किया, मुनिराज को उसी में से दे दी। तो इसलिए वो हिंसा का वास्तविक यदि भागीदार कोई है तो वो श्रावक ही है। तो उन्होंने कहा श्रावक के ऊपर पाप ज्यादा, श्रावक तो इससे बड़े बड़े के पाप कर रहा है,
ये तो हम केवल पानी गर्म करने की कह रहे, तुम तो चलते फिरते उठते बैठते हमेशा प्रमाद में रहते हो, तो तुम्हारे तो पाप पाप है। ये तो संयम की साधना करेंगे तुम्हारे किंचित निमित्त से, ठीक है। और जो जीव निकल जाता है, शरीर ले जाता है उसमें, हाँ तो शरीर में मरने के बाद जैसे अपने शरीर में भी मर गया, हाँ तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं दूसरे। हाँ, तो वहाँ नहीं होते हैं जो, इसलिए उन्होंने कहा है पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये 4 प्रकार के जो जीव हैं, इनके शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव पैदा नहीं होते। जैसे हमारे शरीर के आश्रय से निगोदिया पैदा हो जाते हैं, त्रस भी पैदा हो जाते हैं, शरीर में से आत्मा निकल जाए तो शरीर निरंतर सड़ने लगता है, दुर्गंध आती है, जीव नए नए पैदा होते हैं, वैसे ये पृथ्वी जल अग्नि में नहीं होता। पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है, इनमें से जीव निकल भी जाए तो भी वह शरीर बना रहता है और उसमें से जीव नए नहीं पड़ जाते, ठीक है। इस प्रकार से मुनिराज जो है उनको कर्त कारित अनुमोदना नहीं होने से दोष नहीं है। अन्य शब्दों में कहो तो प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों को ले घात करे तो हिंसा है। इनके प्रमाद नहीं है तत्संबंधी, ये अपनी आत्मा की साधना में उपयुक्त रहते हैं, भोगों के प्रति कषाय के प्रति तत्पर नहीं रहते हैं, उनमें रस आदि का आनंद नहीं लेते हैं, इसलिए इनके प्रमाद योग नहीं है, प्रमाद रूप परिणाम नहीं है। ऐसा होने के कारण से हिंसा नहीं, ऐसा समझ। और जो द्विपायन मुनिराज ने जो उनके द्वारा नगरी चली थी, हाँ, तो वो संकल्प ही हिंसा है। संकल्प तो जो वो द्विपायन मुनिराज के द्वारा है, काया से करी ना, मन से किया, वचन से भी किया, और वो तेजस शरीर से यदि अपन कहीं करवाया तो वो कारित में है, तो वो स्वयं का ही शरीर है वास्तव में, कोई दूसरा शरीर नहीं है, स्वयं के आत्म प्रदेश निकल के जाते हैं करते हैं, तो वो कृत में ही है। तो जब इंटेंसिटी का अपन ने जो बात की थी, तो उसमें फिर कृत की इंटेंसिटी ज्यादा है कि मन की ज्यादा है? कृत की ज्यादा इंटेंसिटी, मन से ज्यादा संक्लिष्ट हुआ, फिर मन से जब भरता है तो फिर वचन में आता है, सबको उड़ा दूंगा, तुम भाग जाओ यहाँ से, अब तुम मरने वाले हो सब, और फिर निकला उस क्रोध के कारण से पुतला, तो वो ज्यादा संक्लेश हुआ। हाँ, काया से कृत वो सबसे ज्यादा था उनकी, ठीक है। अभी भी इसमें एक प्रकरण बचा है कि ये तो अपन ने भारी पढ़ा, अंतरंग में क्या होता है और कषायों का क्या परिवर्तन होता है वो देखना बाकी है इसका, और आप भी विचार करना है जो 9 अपन ने आज विचार है कि कैसे इंटेंस कम ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब हमें जो अपन ने देखा उसमें हमने कहा कि अनुमोदना के पार्ट पीछे रहेंगे और कृत और कारित वाली जो चीज़ें वो पहले आनी चाहिए। आप भी विचार करना, अपन और विचारें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक।